अलीगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक जबरदस्त मुठभेड़ में दोनों इनामी अपराधी ढेर हो गए और इस पूरे ऑपरेशन ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में तमंचे के बल पर महिलाओं से लूट की लगातार वारदातें हो रही थी। कभी खेतों के रास्ते, कभी सुनसान गलियों में महिलाओं के गले से चेन, कानों के कुंडल और नकदी लूटकर ये बदमाश फरार हो जाते थे। गांव की महिलाएं शाम ढलते ही घरों में कैद होने लगी थी। हर तरफ डर, खौफ और दहशत का माहौल था, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई। लगातार सर्विलांस, मुखबिरों और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस इन बदमाशों के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। और फिर अतरौली थाना इलाके के एक आम के बाग में वो मंजर सामने आया जिसने पूरे ऑपरेशन को निर्णायक बना दिया। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों इनामी बदमाश इलाके में छिपे हुए हैं। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। कुछ देर तक चली ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मुठभेड़ खत्म हुई तो जमीन पर पड़े थे दो ऐसे अपराधी जिनके नाम से कई जिलों की पुलिस परेशान थी। पहला बदमाश हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद, जिस पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे, गैंगस्टर एक्ट, लूट और कई गंभीर वारदातों का लंबा आपराधिक इतिहास। बताया जा रहा है कि अकेले लूट के ही 28 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। दूसरा बदमाश बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके का रहने वाला मुबीन, जिस पर 27 मुकदमे दर्ज थे और इनमें 18 मामले लूट के बताए जा रहे हैं। दोनों पर 50 से 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और पिछले एक हफ्ते से ये गिरोह अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुका था। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने साफ कहा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी कानून हाथ में लेगा उसका यही अंजाम होगा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। संभावना जताई जा रही है कि इस गैंग से जुड़े कुछ और चेहरे भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो सकते हैं। लेकिन इस मुठभेड़ के बाद अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। किन मामलों में संलिप्त थे? जैसा कि आप जान रहे हो कि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे लूट की घटनाएं हो रही थी। जो हमारी माताएं बहनें सुबह खेत में काम करने जाती थी, फसल काटने, चारा काटने जाती थी, तो उनसे ये बदमाश तमंचे के बल पे लूट की घटनाएं करते थे। और 17 मई को सुबह लगभग 10 बजे इन्होंने मडराक के एक गाँव में लगभग 10 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पे लूट की थी। और 21 मई को सुबह पे इन्होंने गोधा के एक गाँव में, अतरौली के गांव में और छर्रा के गांव में लगभग 5 महिलाओं के साथ इन्होंने तमंचे के बल पे लूट की थी। ये सुबह मोटरसाइकिल से आते थे और ये लूट करके चले जाते। तो हमारी सारी टीम इसमें लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे थे। टेक्निकल सर्विलांस की भी इसमें मदद ली गई थी और सारी टीमें सक्रिय थी। जो हमारा बॉर्डर लगता है बुलंदशहर से, क्योंकि बुलंदशहर से ये लोग आते थे हमारे में और चले जाते थे वापस। उसी क्रम में हमारी टीम सक्रिय थी। फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुए थे। अलीगढ़ पुलिस द्वारा उन पर 25,000 का इनाम भी किया गया था कि जो फुटेज को चिन्हित करेगा, बताएगा इसमें ये कौन बदमाश है, उनको 25,000 रुपये की इनाम दिया जाएगा। तो कुछ पब्लिक से भी हमारे पास सूचनाएं आ रही थी, तो हम लोग सक्रिय थे। तो आज एक घटना इन्होंने अटेम्प्ट की थी, पुलिस पे फायरिंग की थी खैर थाना क्षेत्र में सुबह, तो वहाँ भी नाकाबंदी थी। तो फिर आज दोपहर को लगभग 3:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के साथ इन्होंने कुंडल लूट फिर की है, ये अतरौली थाना क्षेत्र में मंडोली गांव में। तो सूचना पे पुलिस ने तत्काल अटेंड किया, क्योंकि हम लोग पहले से हमारी टीमें बनी हुई थी। तो उसमें इनका पीछा किया गया। तो फिर ये आम के बाग से इन्होंने फायरिंग करना पुलिस पे शुरू किया। पुलिस ने पीए सिस्टम के माध्यम से इनसे बोला सरेंडर करने के लिए, लेकिन इन्होंने पुलिस पे बहुत ज़्यादा फायरिंग की। तो आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगी है। गंभीर रूप से ये घायल है, इनको अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। इसमें दोनों की शिनाख्त हुई। एक का नाम रजा मोहम्मद है, जो कि सिंभावली जो कि जनपद हापुड़ में पड़ता है, वहाँ का बदमाश। इस पर 40 मुकदमे दर्ज हैं, इंक्लूडिंग गैंगस्टर। 28 लूट के मुकदमे दर्ज हैं। और दूसरा मोमिन है, जो कि कोतवाली देहात बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 27 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें भी 18 लूट के मुकदमे। कई महिलाओं के साथ इन्होंने कई दर्जनों महिलाओं के साथ इन्होंने लूट की घटनाएं की। गैंगस्टर भी इन पर लगा हुआ था।
इन पे 25,000 के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा तथा डीआईजी सर के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा इन पे की गई थी। तो आज उन दोनों बदमाशों को पकड़ा गया है और अलीगढ़ की जो हमारी माताएं बहनें सुबह खेतों में जाती हैं, जो ऐसी सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रही थी कि उनमें थोड़ा भय आया, तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि निर्भीक होकर बेहिचक जाएं, अपने खेतों में काम करें। अलीगढ़ पुलिस सतर्क है, उनको आश्वस्त करती है ऐसी कोई घटना करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा, और करेगा तो उस पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।